सो दोस्तों आज हम एसबीएम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एसबीएम का जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी मिस्टर मुस्तफा आप सभी को शेयर कर चुके हैं, बोल चुके हैं दोस्तों। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द अपने जितने भी नए प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों, नए प्रोस्पेक्ट को आप जल्द से जल्द उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठिए और बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बिकॉज हम बहुत लेट चल रहे हैं दोस्तों। लगभग 5 साल पीछे हम चल रहे हैं। 5 साल पीछे मैंने क्यों कहा? क्योंकि इंडिया में 2020 यानी कि 2020 से जो है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। धीरे 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 करते हुए मार्केट वो कैप्चर करने लगा। लेकिन दुख की बात यही है कि इन 5 सालों में सिर्फ 2% लोग ही बेनिफिटेड हैं। क्यों है? क्योंकि उनको सही इंफॉर्मेशन ये पता चला और एक कंप्लीट डायरेक्शन उनको पता था और उन्होंने फंड मैनेजमेंट करते हुए वो आगे चलते गए और बढ़ते गए दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, आज आपको इस एसबीएम से आप सभी को पता चल जाएगा कि कहां पर आप फॉल्ट कर रहे थे, कहां पर आप गलती कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द अपने कम्युनिटी को इनवाइट कर लीजिए और आप भी सब ध्यान से हमारा ये सेशन को आप देखिए, जानिए, सीखिए दोस्तों, ताकि आगे भी जाकर आप खुद से जो है आप दूसरों को भी बता सकते हो। सो दोस्तों, आज जो इस एसबीएम पे पीडीएफ दिखाया जाएगा, तो ये पीडीएफ जो सिर्फ केवल जानकारी और ज्ञान के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य ना तो कोई प्रचार या प्रसार करने का है दोस्तों, जस्ट एक एजुकेशन आपको देने के लिए ये हमने पीडीएफ डिजाइन किया दोस्तों। और क्योंकि हमारे बाइटनेक्स का आधिकारिक पीडीएफ ऑलरेडी, ऑफिशियल पीडीएफ ऑलरेडी है, तो आप हमसे ये पीडीएफ जो है इसका मांग ना करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पर भी आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप हमारा एसबीएम सेशन 8:30 बजे का जो होता है वो डेफिनेटली आप जो है अटेंड कीजिए आपके पूरे कम्युनिटी के साथ, तो आप बेनिफिटेड हो सकते हैं इन क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों। सो वेलकम टू बिटनेक्स सक्सेसफुल बिजनेस मैकेनिज्म, जिसको हम एसबीएम बोलते हैं दोस्तों। इस एसबीएम पर जो है आपको पूरा इंडस्ट्री के बारे में हम बताते हैं, पूरा कंप्लीट एक डायरेक्शन हम देते हैं, टोटल आपको फंड मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं और क्यों हमें स्मॉलर अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, उसका भी हम ये बताते हैं। और दोस्तों, कैसे आप फिनेंशियली फ्रीडम हो, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। बस आपको ध्यान से सुनना होगा। और पहला बात क्या है दोस्तों कि आपको जो अतीत में जो आपने गलती की है या प्रॉफिट या लॉस, तो वो सारा कुछ भूल जाना है दोस्तों और फ्यूचर को अभी टारगेट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्यूचर है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और स्पेशली बिटकॉइन में तो बहुत ही बड़ा फ्यूचर बनने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एकदम ओपन माइंडेड होकर बैठना है और बाकी अलग थोड़ा हट के थोड़ा आप बैठ जाइए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। हल्का भी अगर आपको डिस्टर्बेंस हुआ और आप चूक गए तो शायद फिर से वही गलती आप करोगे जो 5 साल से करते आ रहे हो दोस्तों। सो दोस्तों, आपको मोबाइल को तुरंत अभी डीएनडी पर रख देना है ताकि कोई भी कॉल आपको डिस्टरबेंस ना कर सके। और दोस्तों, आपने सभी अपना कीमती समय निकाल कर आज आप इस एसबीएम पर पार्टिसिपेट हुए हैं, तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मीटिंग के बीच में आप लीव ना करें। सो डू नॉट लीव द मीटिंग वंस यू ज्वाइन दोस्तों। दोस्तों, हमारा पर्पस क्या है दोस्तों एसबीएम का? हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं कि बाइटनेक्स का जो प्लान है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हमारा पर्पस एसबीएम बनाने का ये है कि ताकि आप सभी क्रिप्टो के बारे में आप समझे, टोटल क्रिप्टो नॉलेज के बारे में आज आप जो है आप समझे इसको। क्योंकि दोस्तों हमारे पास देखिए वो नॉलेज नहीं था, इसके लिए हमने बिटकॉइन को भी खो दिया दोस्तों। आज हमारे पास टोटल एक कंप्लीट डायरेक्शन नहीं है बोल के दोस्तों हमने बिटकॉइन या बहुत सारे करेंसी को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया था।
ये हमने सोचा ही नहीं क्या किया जा सकता है दोस्तों। मैं सिर्फ 2009, 2010 या अर्ली स्टार्टअप के बारे में नहीं कह रहा हूँ। 2020 के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हमने नहीं लिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना प्रॉपर मेंटर था, ना प्रॉपर एजुकेशन था, ना प्रॉपर कोई डायरेक्शन दिखाने वाला कोई था दोस्तों। बस हम लोग एक माइंडसेट के ऊपर जो है माइंडसेट के ऊपर जो है दोस्तों हम लोग काम कर रहे थे कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। सो दोस्तों आज आपको यहाँ पर नॉट ओनली नेटवर्किंग, आप एज अ इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आप अपना फंड को किस तरह हाई रिस्क प्लेटफॉर्म में आपको जो है मैनेज करते हुए चलना है, एक बैकअप प्लान लेकर चलना है दोस्तों। वो सारा चीज आज आपको इस एसबीएम के तरफ से आपको पता चल जाएगा। प्लस आपका सारा डाउट्स, मार्केट में अभी भी बहुत डाउट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप एकदम तबीयत से अगर आपने हमारा ये सेशन को आपने देखा और एकदम कंसंट्रेट होकर आप अगर समझ गए तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा दोस्तों? क्योंकि आपको बाइटनेक्स का इकोसिस्टम के बारे में आज पता चल जाएगा दोस्तों। और बाइटनेक्स का टोटल एल्गोरिदम्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो आपको सारा डाउट्स, कंफ्यूजन, ये सारे चीजें दोस्तों आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे हाई वॉलेटाइल मार्केट, यानी कि क्रिप्टो में हम सभी हैं या फिर हम सभी जो हैं किसी हाई वॉलेटाइल मार्केट पर हैं। जैसे शेयर मार्केट, तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो सारे हाई वॉलेटाइल मार्केट्स में इसके लिए आते हैं क्योंकि उनको हाई रिटर्न चाहिए दोस्तों। लेकिन कुछ की पॉइंट्स है दोस्तों, क्योंकि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही हाईली रिस्क सेक्टर है। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट है, वो तैयार होकर आना है दोस्तों। तो वो की पॉइंट क्या है? क्योंकि ये 3 की पॉइंट अगर, ये 3 शब्द अगर आपके भीतर रह गए तो आप एक सक्सेसफुल क्रिप्टो इन्वेस्टर या क्रिप्टो एसेट होल्डर आप कभी भी नहीं बन पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ये लग रहा है कि मैं एक हाई वॉलेटाइल मार्केट पर अभी एंट्री करने वाला हूं या कर चुका हूं, तो दोस्तों ये 3 शब्द आपको डिलीट करने होंगे। फियर ऑफ लॉस, यानी कि डर आपको जो है हटाना होगा दोस्तों कि अगर मेरा फंड लॉस हो गया तो दोस्तों इसका भी एक टेक्निक है। अगर ये टेक्निक अगर आप सीख जाते हो तो ये डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा दोस्तों। कंफ्यूजन, यानी कि क्योंकि दोस्तों ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, तो आपको जो है सब्जेक्ट को समझना होगा, पूरा टोटल सब्जेक्ट को समझना होगा। जब आप ये सब्जेक्ट को समझ जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे दोस्तों। ऑटोमेटिकली ये दूसरा शब्द जो है दोस्तों कंफ्यूज, वो भी डिलीट हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट एंजाइटी, तो दोस्तों जिसका फेयर ऑफ लॉस मतलब डर बनता रहता है या डर रहता है और वो कंफ्यूज हर वक्त रहता है, तो दोस्तों एंजाइटी तो लाजमी है दोस्तों कि वो एंजाइटी आपको जीने नहीं देगा, आपको पैनिक पर रखेगा। फिर आप एक ऐसा स्टेप ले लोगे कि एक गलती कर लोगे, फिर आप जो है इस इंडस्ट्री को कोसोगे और इस इंडस्ट्री को आप बोलोगे कि ये सारे स्कैम है, ये इंडस्ट्री एक स्कैम है दोस्तों। नो, इट्स नॉट अ स्कैम दोस्तों। मैं 2016 से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, और आज मैं जो भी हूँ इस इंडस्ट्री के बदौलत हूँ। और यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, वो मेरा एक जो है मैंने जो सिस्टम से मैं अपने को चला रहा हूँ, बस वही एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर डाला ताकि आप सभी को ये एक्सपीरियंस जाए। आप सभी के पास अलग अलग कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, तो आप भी वो भी साझा करें ताकि हम भी कुछ सीख सकें आप सभी से दोस्तों। दोस्तों देखिए, पहले बात तो ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग हाई वॉलेटाइल मार्केट पर आते हैं तो हमारा जो माइंडसेट रहता है वो माइंडसेट बहुत ही बड़ा नेगेटिव वे में रहता है दोस्तों, और बहुत ही आलसी भरा हुआ रहता है दोस्तों। बहुत ही मतलब हमें सहन शक्ति जो है वो हम नहीं रख पाते हैं दोस्तों। और हमारे पास और एक चीज रहता है, वो ग्रेड भी होता है दोस्तों। तो अगर ये ऐसा नेगेटिव माइंडसेट होगा तो दोस्तों 100%, 99% जो है आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। जो हाईली ट्रेडर माइंडसेट होता है दोस्तों, पहला बात उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है दोस्तों।
कॉन्फिडेंस क्यों रहता है? क्योंकि उनको सारा सिस्टम के बारे में पता है, सारा सब्जेक्ट के बारे में पता है दोस्तों। कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका सारा जो है एल्गोरिथम्स जो भी स्टडी करने का है, फंडामेंटल्स जो भी है, वो सारा स्टडी कर लेते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है कि ये सिस्टम इतना दिन इतना लंबा तक जाएगा। प्लस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बना हुआ रहता है। जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और जब आप सीख जाते हो कि आपको कैसा स्टार्टअप करना है, कैसा शुरुआत करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है दोस्तों। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो इस मार्केट से जो भी इनकम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम करते हैं, वो लो स्टार्टअप से ही इनकम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्रीड करना यानी कि लोभ करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपने कुछ ओवर रिएक्ट आपने करके देखा है, तो आप लॉस भी सह सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन है कि कोई ग्रीड नहीं करना है, आपको बजट में रहना है। और बजट आपको कैसा तैयार करना है, वो आज आपको पता चल जाएगा दोस्तों इस एसवीएन से। प्लस हार्ड वर्किंग, देखिए दोस्तों, हर कोई फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योर हो, यूट्यूबर हो, ये सारे के सारे स्मार्ट वर्क के बारे में बात करता है दोस्तों। बट स्पेशली अगर मुझे आप कहें, मैं स्मार्ट वर्क को बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि स्मार्ट वर्क से पहला आता है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क वही होता है दोस्तों, जब आप जूम अटेंड करेंगे, आप खुद से सीखेंगे। एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर या एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो हार्ड वर्क करता है, यानी कि सिस्टम के बारे में, टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में उसको सीखने का इच्छा रहता है। एक अच्छा जूम सेशन पर जाकर वो सीखने को इच्छा रखता है और लास्ट तक बना रहता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही आपको नॉलेज आएगा दोस्तों, और जब आपके पास नॉलेज आ जाए, तो एक ना एक दिन आप 100% सक्सेस पा लोगे दोस्तों। और सबसे लास्ट बात है, वो है धैर्य रखना दोस्तों। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप आते हो, तो लॉन्ग टर्म सोच के आना है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप में से बहुत सारे साथी शायद शायद 2020 से लेकर 2026 तक बहुत कुछ ड्रीम लेकर आए होंगे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है उस ड्रीम को फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हो, या नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। व्हाई? बिकॉज आपको एक सही डायरेक्शन अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, राइट? और पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में वही सरवाइव कर पाएगा जो धैर्य रखता है दोस्तों। दोस्तों देखिए, एक अनाउंसमेंट है, वो हमारे तरफ से ही है। क्रिप्टो टिप्स, इन्वेस्ट आपको उतना ही करना है जितना आप लॉस को सह सको। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है दोस्तों, कि लोग तो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो अल्टीमेटली जाकर जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। उनका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है, लोन लेते हैं, फिर उनको ब्याज देना पड़ता है, जिस कारण जो है दोस्तों लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री को, इस इतना अच्छा इंडस्ट्री, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को वो नेगेटिव करके वो लीव हो जाते हैं दोस्तों। व्हाई? वही एक ही पॉइंट, कि आपको सही टाइम पर सही नॉलेज आपको नहीं मिला बोलकर आज शायद आप कितना एसेट लॉस कर चुके हो दोस्तों, आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए। मैं आपको ऑनलाइन रहते हुए मैं आप सभी से सवाल करूंगा कि आपने इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना लॉस किया है, वो हमें जवाब देना है दोस्तों। आज आप सभी से मैं वो जवाब लेना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, इन्वेस्टमेंट एक 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 गेम है, वो संभावना का एक खेल है दोस्तों। हम कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो संभावना यही रहता है ना कि ये एक अच्छा रिटर्न दे जाए। कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं, किसी चीज में नहीं है दोस्तों, किसी लाइफ में भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों, वो एक संभावना का खेल है दोस्तों। ये इसमें ऐसे बात भी नहीं कि आपको हर टाइम जो है आपको देता जाएगा, राइट ट्रेड का प्रॉफिट देता जाएगा, या राइट इन्वेस्टमेंट का राइट प्रॉफिट देता जाएगा दोस्तों। आपका लॉस भी हो सकता है, और 95% लोग जो हैं वो लॉस में ही बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक रूल है इन्वेस्टमेंट का, वो रूल अगर आप फॉलो कर लेते हैं अभी से, तो आपके पास नेगेटिव होने का रास्ता होगा ही नहीं दोस्तों। और आप बहुत अच्छा एसेट आप डेवलप कर सकते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री से, या फिर ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से दोस्तों।
ओके। दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग क्रिप्टो के बारे में स्पेशली हम जब बात करते हैं, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं रहता है दोस्तों। बिना प्लान के हम लोग आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो रिस्क टेकर हैं, उनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, वो तो आ जाते हैं कि चलो भाई हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, क्या होगा, अगर जाएगा तो जाएगा, राइट? बहुत सारे लोग बिलीफ के ऊपर आ रहे हैं कि सर मैं आपको बिलीव करता हूँ, इसके लिए मैं आ रहा हूँ और इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। 2 नंबर, 3 नंबर वो लोग होते हैं जो ज़ूम पे हो या कहीं पर हो मोटिवेशन देकर आ जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अपने को मोटिवेट करवा देते हैं और उस मोटिवेट के चक्कर में आ जाते हैं दोस्तों। चौथा, वो सारे लोग आ जाते हैं जिनको कुछ ऑफर में दिया जाता है, वो सारे लोग आ जाते हैं। यही 4 प्रकार के लोग ही आ रहे हैं और ये इस सिस्टम से आने से क्या होता है दोस्तों, आगे जाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना होता है दोस्तों और यही आज तक हो रहा है दोस्तों और आगे भी होगा अगर वो प्लान करके अगर नहीं आते हैं, बजट रूल को फॉलो करके नहीं अगर आते हैं, तो आगे जाकर भी जो 5 सालों में हो रहा है, वो ही होगा दोस्तों, वही रिपीट होगा और आप सक्सेस नहीं पा पाओगे दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान को आपको कैसा करना है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही सीरियस रोल आपको प्ले करना होता है। पहला बात है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहला चीज है आपका डायरी और पेन में आप अपना इनकम लिखोगे दोस्तों। इवैल्यूएट योर करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि आप अपना इनकम महीने का कितना कर रहे हो वो आपको लेख डालना है दोस्तों। अगर आपका इनकम महीने का 1 लाख रुपया है तो आप वहां पर लेख डालिए। अगर आपका 50,000 है तो आप वहां पर लिखिए। अगर कोई हाउस वाइफ वो जमा कर रही है, छोटा छोटा जो अमाउंट वो जमा करते हैं हर महीना, वो भी उनका इनकम रहता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो उनको लेख डालना है। जो जिसका जैसा इनकम है वो राइट डाउन करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, आगे जाने का एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, एक डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, राइट? तो दोस्तों आपको ये तो आपने लिख लिया, चलो 1 लाख रुपया आपने लिख डाला। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका मंथली इनकम है उस इनकम से आप क्या क्या आगे जाकर बना सकते हो, क्या क्या एसेट आप बना सकते हो, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। तो दोस्तों हर एक का एक ही जरूरत, पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि अपना एक अच्छा सा घर हो, एक पर्सनल एक अच्छा सा डुप्लेक्स हो, या बहुत सारे का अलग अलग ड्रीम्स रहता है, वो ड्रीम को भी आपको लिखना है दोस्तों। राइट डाउन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वहां से आपका बजट पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट का जरूरत है दोस्तों। सपोज आपने घर लिखा तो घर का 2 करोड़, 1 करोड़ या 5 करोड़ वो आपको लिख डालना है और जो एक्चुअल है वो ही लिखना है। कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, जो आपका टारगेट में है वही अमाउंट आपको डालना है दोस्तों। अब बहुत सारे का जो है एक लग्जरी कार हो, एक अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम हम दे सके अपने बच्चों को, तो वो सारा लिखना है और लेकर आपको एक टोटल अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि मुझे जो है लगभग 5 करोड़ का मुझे जो है एक एसेट बनाना है। तो दोस्तों इससे क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपका जो इनकम है उस इनकम से 5 करोड़ जो है कितना महीने कितने साल या होंगे या नहीं भी होंगे, वो भी आपको एक आंसर मिल जाएगा, एक क्लियरिटी मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको जॉब या नौकरी से कभी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। अगर वो सारी चीजें आपको करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट में आना ही है होगा दोस्तों। एक सही इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आपको आना है, एक सही प्लान के साथ आपको आना है दोस्तों और आगे जाकर आप एक अच्छा खासा एसेट या पैसा आप बना सकते हो। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, आपको रिस्क लेना है। डिटरमाइन हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। अब जो 5 करोड़ का जो आपका बजट निकला है दोस्तों, उसके लिए आपको डिटरमाइन करना है कि आप कितना प्रतिशत रिस्क ले सकते हो। 5%, 5%, 6%, 10%, 15%, आप कितना परसेंट तक आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आजकल के डेट में मैं 2020 में मैं सारे इंडस्ट्री यहाँ उधर बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, हेलो राम राम इंटरनेशनली साहब। और नेशनली भी। मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि क्या लोग जो करे हैं वो 10-15% नहीं, वो लगभग 70-80% या तो मैं बोलूँ 100% के ऊपर भी कटेगा वो नहीं। इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी का अरे इनकम तो अगर सुन एक लियो। लाख है
तो वो 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर लेता है, कहीं से हाँ। जुगाड़ करके या कहीं लोन लाकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। सो ये एकदम नहीं करना है, अब वो करोड़पति आपको बना थोड़ी तो नेक्स्ट स्लाइड पर भी पता चल जाएगा दोस्तों। हैं, सो डिटरमाइन हाउ मच रिस्क यू करोड़पति कैन बना थोड़ी सी टेक। ताकि आए तो ओके, कम कर दे थोड़ी इसके आवाज। बाद आपको ये सोचना है, चौथा जो है हाँ, वो कम कर, आपको सुन ये ले धीरे लिखना धीरे। है कि डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू मेक। हम्म, दोस्तों आपको ही डिसाइड करना है, जो जहां पर कट्टा करूंगा अब्बा कंफर्टेबल है पूरी चीन कर दे वहीं से सुनो एक आप बार इन्वेस्टमेंट का कीजिए चीज है। दोस्तों। आज हम क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। हाँ, शायद आपको किसी ने इनवाइट किया, आराम आप से बहुत नए हो पहले कौन कट्टा करूँ, धीरे धीरे इस सुन ले तो प्लेटफॉर्म में। ऐसे भी कट जाए, बहुत कटबो तो सारे का साथी शायद हमारे इस हमारे को सेशन पर मीटिंग जुड़े चाले भाई, होंगे। एक दोस्तों इंटरनेशनल आपका मीटिंग के बाद ही दूसरी मीटिंग राइट चाले, है कि 3-4 आप मीटिंग हुआ तो क्रिप्टो क्या में रहा। इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हाँ, हैं तो आप करें, और और अगर दूसरे टीम आपको लाग जाओ डाउट गेम। लग रहा है तो आप नहीं करें दोस्तों, क्योंकि ये फैक्ट जो है, डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू मेक, वो आप अब ही कोई का थे बाहर बात राइट है कराओ, दोस्तों। लगा दे आपको लगा पाओ किसी ने काम आप इनवाइट किया या अगर मैंने आपको एक दो में इनवाइट बात कर किया, दीजिए। तो मैं आप आज आपको हाँ मैं क्रिप्टो करेंसी का एक बेहतरीन हाँ, फिर कॉन्सेप्ट जितिया मैं ना पकड़ लो। साझा करूंगा, शो करूंगा, लेकिन डिसाइड दोस्तों आप ही को करना हाँ, है, अजय दिन बिकॉज अजय इट्स योर चाहिए थे। लाइफ, इट्स योर मनी। ओके, हाँ और आपको जो है एक टाइम फ्रेम एस्टैब्लिश करना है दोस्तों। आपको 5 करोड़ का इनकम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है टाइम फ्रेम देना होगा कि कितने टाइम पर आप कर सकते हो, राइट। वो टाइम फ्रेम आपको लेना होगा। जैसे टाइम फ्रेम कैसा होगा, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का इनकम कर रहे हो, आप 1 लाख का इनकम कर रहे हो, आपका सैलरी है। 5 करोड़ तक जाते जाते आपको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको लिख डालना है। किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, ये लिखना है दोस्तों। ये लिखने से क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो ओपन अप हो जाएगा दोस्तों। वो ओपन हो जाएगा कि यस, मुझे 15 साल या 20 साल तक टिके रहना है इस इंडस्ट्री में, तब जाकर मैं 5 करोड़ में बना सकता हूं। तो ये क्लियरिटी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म आपके पीछे एकदम हट जाएगा दोस्तों, राइट। तो ये बजट आपको कैसा करना है दोस्तों। बजट रूल ये कहलाता है कि 70-20-10 रूल में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका इनकम होता है 70% वो फिक्स है दोस्तों। ये खर्चे जो हैं वो फिक्स हैं। हाउसिंग, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, चाइल्ड केयर, हेल्थ, वांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो फिक्स है। वो तो आपको देना ही देना है, वो तो निकलना ही निकलना है। किसी का 70%, किसी का 60% या किसी का 50%, तो वो निकलना ही है दोस्तों। अब सेविंग्स हमें कहां पर करना है दोस्तों, वो 30% जो बचा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख इनकम कर रहे हो, 70,000 आपका खर्चा, वो फिक्स है, लेकिन 30,000 आपके हाथों पर है दोस्तों। और यही 30,000 जो हमारे हाथों पर हम रख सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको लग्जरी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि हमें आईफोन का जरूरत नहीं है, आईफोन ले लेते हैं, या हमें जो है कुछ चीजें, ऐसी चीजें हम ले लेते हैं, वो फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीजों में चले जाते हैं और हम ईएमआई पर आ जाते हैं। और ईएमआई यानी कि मेरे लिए ईएमआई इज अ स्कैम। मेरे लिए अगर ये मैं बोलता हूं कि ईएमआई इज स्कैम, क्यों? क्योंकि वो आपको आगे बढ़ना नहीं देता है। एक सिंपल सा चीज आपको पकड़ा देता है और महीने महीने तक आप जो है ईएमआई देते रहते हो, और लगभग 25-30% ज्यादा आप पेमेंट कर डालते हो दोस्तों। या आज के डेट में क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, इज वेरी इजी टू यूज क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो है आपको किसी जो है सर्विस वाले ने आपको 2% का ऑफर दिया, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का जब लोन पेमेंट करने जाते हो तो 12% का रिटर्न देना पड़ता है। सो इन ए रॉन्ग वे वी आर मूविंग दिस इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं दोस्तों, और जिस कारण जो है दोस्तों, हम आर्थिक आजादी जो बोलते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या हम क्रिप्टो करेंसी को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन 2020 से अगर आज आप ऐसे कलेक्ट किए रहते, तो आज आप कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे 100% मुझे जवाब दीजिएगा आज के जूम सेशन में कि आपने उस हिसाब से कितना पैसा आपने खोया है। तो दोस्तों जो भी 30% आपके सेविंग्स में बच जाते हैं, उस 30% को दोस्तों डाइवर्सिफाई करना है, उसको डाइवर्स करना है। उसको यही बोला जाता है फंड मैनेजमेंट। यानी कि 10% जो है आप
बैंक में आपको रखना है एफडी और आरडी के हिसाब से। अगर आपके घर में 18 साल के ऊपर बच्चे हैं, उनको पहला उनको नॉलेज दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये नॉलेज अगर हमारे माता पिता अगर हमको देते तो शायद आज हमारे पास बहुत बड़ा एसेट हम खड़ा कर सकते थे, या हमारे माता पिता के उनके जो हमारे दादा उनके एंसेस्टर अगर ये सिस्टम उनको बताते तो शायद आज हम कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हम नहीं होते दोस्तों। और वही गलतियां हम करते जा रहे हैं अभी तक। तो पहला बात है कि आप अपना फाउंडेशन को तैयार कीजिए, यानी कि पहला तो है आप अपने घर को जो है सही करें और अपने बच्चों को ये ज्ञान दें कि आप जो हैं ये 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप डाइवर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉकेट मनी है तो उस पॉकेट मनी से भी आप एफडी आरडी खोलें 10%। अगर एसआईपी करना चाहेंगे, बहुत सुंदर सुंदर एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करना भी बहुत जरूरी है और वहां पर भी 10% ही आपको जो है स्टार्टअप करना है दोस्तों। और स्पेशली हाई रिस्क, अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में कहूँ, अगर मैं क्रिप्टो मार्केट में कहूँ, तो आपका इनकम जितना होगा दोस्तों, आपका मंथली इनकम, उस इनकम का 10% ही आपको लगाना है दोस्तों। अगर वो 10% अभी का जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है, कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 महीना वेट कीजिए। अगर $100 फॉर एग्जांपल आज हमारे बाइटिंग्स को स्टार्ट करने के लिए $100 लगते हैं, लेकिन इस 10% के हिसाब से आपके $100 नहीं होते हैं, तो दोस्तों आप वेट कीजिए। 2 महीना में आप 10% करके जमा करके आप $100 कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं सर मेरा तो 4 महीना लग जाएगा, देन वेट फॉर 4 मंथ्स। आपको किसी के साथ लोन नहीं लेना है, कहीं पर भी लोन नहीं लेना है दोस्तों। कुछ भी ऐसा जुगाड़ नहीं करना है ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो जाए। और यही रूल अगर कोई फॉलो करता है दोस्तों, मैं गारंटी से बात कर सकता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा दोस्तों। कोई भी आपका कम्युनिटी में अगर आप ये फैला देते हो, ये सारी चीजें आप सिखा देते हो, तो आपका कम्युनिटी आप ही का साथ रहेगा। और सही नॉलेज जब आप शेयर करना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों, तो आप सोचिए आप कितना एसेट खड़ा कर सकते हो, राइट। सो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10% भी अगर कुछ करते हैं या फिक्स डिपॉजिट, देखिए जो लेट अस सी द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते तो 2x हमें मिलता है 12 सालों में। रियल इस्टेट में 2x मिलते हैं 9 सालों में। एंड निफ्टी 50 जो होता है वो 2x आपको देगा 6 सालों में। लार्ज कैप आपको 5 सालों में 2x देगा। गोल्ड जो है दोस्तों वो 5 सालों में 2x देगा, इससे भी ज्यादा देगा, आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मिड कैप जो है वो 3 साल में 2x करके देता है दोस्तों, और स्मॉल कैप जो है वो 2x देता है दोस्तों। और बिटकॉइन भी है दोस्तों, वो भी 2x या 3x और इससे भी ज्यादा दे सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप और बिटकॉइन आर बोथ आर सेम, लेकिन बिटकॉइन इज वेरी मच पावरफुल because bitcoin is a decentralized, because this is a decentralized finance, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये शायद आपको 2x 3x 4x 5x आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड वो नॉलेज आपको अगर आज होता तो शायद आप कितने इनकम आप कर पाते, वो आपको आज में ये स्क्रीनशॉट में दूंगा। और दोस्तों आप सभी से मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, एक आपका इन्वेस्टमेंट का ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, और इसके बाद आप मुझे बताइए कि सर मैं इतने लॉस पर हूं अभी। तो दोस्तों देखिए, इफ वी हैड इन्वेस्टेड वाया SIP in a cryptocurrency, how much would our crypto asset be worth today? यानी कि अगर आज हम ये SIP के सिस्टम से 2020 से अगर किए रहते तो आज हमारे पास क्रिप्टो का संपत्ति कितना होता दोस्तों। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं 50,000 5,000 1,00,000 2,00,000 इन्वेस्ट किए होंगे 2020 के बाद। आई एम करेक्ट और नॉट? जस्ट मुझे रिएक्शन दीजिए, जस्ट मुझे रिएक्शन दीजिए, तो मुझे लगेगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं और आप भी मेरे बातों को सुन पा रहे हैं। मुझसे इंटरेक्ट कीजिएगा थ्रू इमोजी। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों देखते हैं पहला। अब दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, और फिर आप देखिए गलती कहां पर हुआ दोस्तों। गलती आपका वहीं पर हुआ है दोस्तों, जब 2020 में
इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये रूल को बैन को उठा दिया था, उस टाइम पर बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा था दोस्तों 8,900 से लेकर $5,165 का ट्रेड हो रहा था दोस्तों। और ये ऑल टाइम हाई जो पकड़ा था दोस्तों, वो 1,26,200 ऑल टाइम हाई पकड़ा था दोस्तों। यानी कि टोटल ये जो है 2026 तक 1,797, तो हम इसको 1,700 में ही पकड़ते हैं ताकि आपको राउंड फिगर का कैलकुलेशन मिल जाए। तो दोस्तों बिटकॉइन ने जो परसेंटेज यहाँ पर रिटर्न किया है दोस्तों, 1,700 ही पकड़ते हैं हम लोग, तो 1,700%। अब आप सभी कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो कौन कौन मेरे साथी यहाँ पर है जिन्होंने 1,00,000 रुपया किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किए होंगे, जिनको जो है और रिटर्न नहीं मिला दोस्तों? हैंड राइज करें। मैं अनम्यूट करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अनम्यूट करता हूं, क्योंकि आज हमें आपका गलती को निकालना है दोस्तों। ये सारे चीजें अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों, तो आगे जाकर आप बहुत बड़ा एसेट बना सकते हैं। यस, मुझसे बात करें दोस्तों कि आपने दूसरे कॉन्सेप्ट में कितने पैसे लगाए हैं दोस्तों? हेलो हाँ जी, जल्द से जल्द सर। सर जी नमस्ते। सर आप अमाउंट बोले सर, अमाउंट बोले, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। अमाउंट बोले सर। मैंने $1,500 लगाए थे। $1,200। ओके ओके, $5,000 $5,000। ओके, $1,700 सर। $1,700। ओके।